नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक और बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं बच्चों, जीके की, जिसकी आपको सबसे ज्यादा, जैसे आपके कमेंट आ रहे थे सर आप हरियाणा जीके के लिए, तो बच्चों हरियाणा जीके है ना, जैसा कि कुछ मिस प्रिंट हो गई थी किताब में ट्विटर ऑफ हरियाणा में, साथ के साथ है ना वो मिस प्रिंट भी आपकी ठीक हो जाएगी। और ये क्लास है ना ग्राम सचिव या हरियाणा पुलिस जो भी एग्जाम दे रहे हो ना, उनके लिए बच्चों ये क्लास है ना आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल 30 तक पढ़ लिए थे। एग्जाम से पहले ना बच्चों आपसे कहा है कि 1000 के 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। 1000 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम इन एक से हम 5-6 क्वेश्चन निकालेंगे। 5-6 हजार क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम से पहले करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों, वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? तो बच्चों सबको पता है ये चौधरी छोटू राम ने की। तो चौधरी छोटू राम का जन्म 1981 में कहा 1881 में कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था। कहां पर हुआ बच्चों? गढ़ी सांपला में हुआ। और अभी वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया बच्चों? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। और सर छोटू राम ने ना बच्चों 1923 में ना किस पार्टी की स्थापना की थी? एग्जाम में आएगा। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी सर छोटू राम ने। और इस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए 1924 में इन्होंने कौन सा लीग बनाया था? जमींदारा लीग बनाया था। और सर छोटू राम से एक क्वेश्चन आता है, इनका ना समाचार पत्र भी पूछा जा सकता है, कौन सा था? जाट गजट सर छोटू राम का समाचार पत्र था। और कितनी अजीब बात है, उर्दू भाषा का था। ठीक है, तो सर छोटू राम है ना, इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है। सर छोटू राम ने 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। और सर छोटू राम का संबंध गढ़ी सांपला रोहतक से है। वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया बच्चों? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। चौधरी बंसी लाल आयना, इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इनके टाइम में 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। और चौधरी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनको करनाल में सम्मानित किया था। ये जो बाबू दयाल शर्मा इंपॉर्टेंट है। सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल को ना किंग मेकर कहा जाता है। इनके बारे में आगे और डिटेल से आपको चीजें बताई हुई है बच्चों। ठीक है, तो अब ये कर लेना, वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया। चौधरी देवीलाल 1989 से 1991 तक के भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो देश का उप प्रधानमंत्री बना। ये चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि बच्चों उस टाइम है ना विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार होती थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। और जिस टाइम विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, उस टाइम देश के उप प्रधानमंत्री होते थे चौधरी देवीलाल। ये चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने चंद्रशेखर राव को देश का प्रधानमंत्री बनने दिया, इसलिए इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। चौधरी बंसीलाल, उनका संबंध गोलागढ़ भिवानी से था, उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। हरियाणा विकास पार्टी के जनक थे। और इस विकास पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह पूछे तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? लड़का लड़की हो जाएगा। बाबू दयाल शर्मा, इनका संबंध रेवाड़ी से है। और 1952 में कांग्रेस, ये ठीक कर लेना, कांग्रेसी टिकट पटौती क्षेत्र में पंजाब विधानसभा के क्या बने थे? सदस्य बने थे। ये एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे आता है बच्चों, भगत पूर्णमल का मेला कहां पर लगता है? तो बच्चों ये भगत पूर्णमल का मेला लगता है गुरुग्राम में। कहां पर लगता है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम का प्रॉपर गांव पूछे तो कासन गांव में भगत पूर्णमल का मेला लगता है। शीतला माता मंदिर पूछे तो शीतला माता मंदिर भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। सोहना गर्म पानी का चश्मा भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। दमदमा झील भी पूछे तो कहां पर रहेगी? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो HSSC ने 1991 में माना, वो भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। साइबेरियन सारस के लिए क्या रहेगा? फेमस रहेगा। तो कासन में भगत पूर्णमल का मेला सितंबर माह में लगता है। ये भी आ सकता है किस माह में लगता है? तो सितंबर माह में लगता है बच्चों। खोरी, खोरी मेला है ना, ये अप्रैल मई महीने में लगता है। कई बार मेले इस्लामपुर में भादो महीने की नवंबी को गोगा पीर का मेला लगता है। और मुबारकपुर में मार्च माह में बुद्ध माता का मेला लगता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों बनते ही
बनते हैं। आगे आता है बच्चों ख्वाजा खिजर खां का मकबरा, जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, किस नगर में स्थित है? तो बच्चों ख्वाजा खिजर खां का मकबरा है ना, ये हरियाणा के कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। ये बहुत बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खिजर खां का मकबरा कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। और बच्चों खिजर खां से ये भी क्वेश्चन आता है, एक खिजर खां थे ना, जिन्होंने ना 1414 में किस वंश की स्थापना की थी? बच्चों सैयद वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहेगा। और सैयद वंश बच्चों भारतीय इतिहास का एकमात्र वंश था जो शिया के अनुयायी थे। बाकी है ना जितने भी वंश थे वो सुन्नी मुसलमान के अनुयायी थे, और सैयद वंश वाले बच्चों शिया के अनुयायी थे। और हमारी ये बच्चों 4-5 हजार वाले क्वेश्चन की मुहिम आपको कैसी लग रही है? आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ मिस प्रिंट हुए थे डेटा जो बच्चों, इसीलिए मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूं। और जो मिस प्रिंट के लिए बच्चों को ना परेशानी उठानी पड़ी, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। और बच्चों हमें भागना होता तो हम राइटर के नंबर नहीं देते, संदीप खासा सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वो आपको जितने भी मिस प्रिंट डेटा है वो आपको भेज देंगे। अदरवाइज मैं सारे के सारे क्वेश्चन में जितनी भी एक आधी कमियां रह गई है तो सारी की सारी सुधार करवा दूंगा। और आपका जितना प्यार मिला उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। ठीक है, आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है और पठान शैली में निर्मित है। ये भी आ सकता है किस शैली में निर्मित है ये मकबरा? तो पठान शैली में ये निर्मित है। और नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा है। और इब्राहिम सूरी बच्चों किसके दादा होते थे? शेर शाह सूरी के दादा होते थे। ये भी क्वेश्चन आता है, शेर शाह सूरी का बचपन हरियाणा के कहां पर बीता था? तो शेर शाह सूरी का बचपन हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था। शेर शाह सूरी का बचपन आए ना हरियाणा के कहां पर बीता था बच्चों? नारनौल महेंद्रगढ़ में शेर शाह सूरी का बचपन बीता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आता है बच्चों इंपॉर्टेंट, पानीपत में बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में। ये भी पेपर में आ गया। कलंदर की उपाधि मिली थी बाबर को, और बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का। तो बुअली शाह कलंदर की मजार कहां पर है? पानीपत में। हाली की दरगाह भी पानीपत में है। आलताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ? 1837 में। पानीपत में। मृत्यु कब हुई? 1914 में हुई। तिरिया के मजूमम मजलिस उल निसा उनकी रचना होती थी। उर्दू का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था जिसका नाम मुकद्दम ए शेरो शायरी था। आगे आता है बच्चों, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अर्पण करते हैं? तो बच्चों ये पेहवा मेले में। पेहवा मेले में ना, पेहवा मेला कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। और बच्चों एक ये भी क्वेश्चन आता है कि 9वीं शताब्दी में ना हमें एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था पेहवा अभिलेख था। और पेहवा अभिलेख है ना किस राजा से संबंधित था बच्चों? राजा मिहिर भोज से संबंधित था। और ये पेहवा अभिलेख बताता है कि 9वीं शताब्दी में ना राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में ना घोड़ों का व्यापार होता था। तो कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा नामक स्थान है, इसे बच्चों हरियाणा का गया भी कहा जाता है। उस मेले में लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान अर्पण करते हैं और इसे देखो हरियाणा का गया भी कहा जाता है। और क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों? सूर्य ग्रहण मेला है ना, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। ये मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्य के लोग सूर्य ग्रहण मेले को देखने के लिए आते हैं। तो कुरुक्षेत्र का ये मेला फेमस रहेगा। बाबा मस्तनाथ का मेला जो आपका रोहतक में लगता है, अस्थल बुहर रोहतक। बलराम जी की मूर्तियां भी हमें कहां से मिली थी? अस्थल बुहर। ये मेला फरवरी मार्च में रोहतक जिले के बुहर नामक गांव में लगता है। और सूरजकुंड का मेला तो आपको पता है बच्चों फरीदाबाद में लगता है। और अभी वर्तमान में जो 2020 में सूरजकुंड का मेला लगा वो कौन से नंबर का है? 34वें नंबर का। कब से कब तक चला गुरुजी? 1 से 16 फरवरी तक चला। और इसमें क्या था बच्चों? इसमें जो थीम स्टेट था वो हमारा कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सी थी बच्चों? उज्बेकिस्तान थी। और उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत फरहाद मुख्य चीफ गेस्ट थे। और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर चीफ गेस्ट होते थे। और मेले का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और हरियाणा के माननीय राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जो 17वें नंबर के राज्यपाल है, उन्होंने मेले का शुभारंभ किया। और ये पूरे भारत के शिल्पकार इस कलाकार इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे बच्चों चलते हैं। आगे आता है उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी थी? तो बच्चों उदय भानु हंस की जो
प्रिय विद्या थी वो कौन सा था, काव्य लेखन इनकी क्या होती थी, प्रिय विद्या होती थी। हरियाणा का पहला राज्य कभी माना जाता है, देशों में देश हरियाणा इनकी रचना थी। तो उदय भानुवंश का जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब, ये पंजाब भारत वाला नहीं है, ये पाकिस्तान वाला है। ये हरियाणा के राज्य कवि थे और रुबई सम्राट के रूप में भी लोकप्रिय थे। रचनाएं आई तो रचनावली, भेड़ियों का डंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा। ये देखो थोड़ा नीचे चला गया, देशों में देश हरियाणा इनकी क्या होती थी, रचनाएं होती थी, देशों में देश हरियाणा। आगे आता है बच्चों, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है, तो पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन, और इसे ही बच्चों पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसको जो पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था बच्चों, नवाब फिदई खान कोका ने, नवाब फिदई खान कोका ने इसका क्या किया था बच्चों, डिजाइन तैयार किया था। कहते हैं नवाब फिदई खान कोका ना औरंगजेब के बच्चों चचेरे भाई बताए जाते हैं। यादवेंद्र गार्डन बसाया था और यहाँ पर बच्चों आम मेले का भी आयोजन होता है यादवेंद्र गार्डन में। ठीक है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। और चिड़िया प्रजनन केंद्र पीपली में रहेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, जो को मोरनी चिड़िया प्रजनन केंद्र ना पीपली में नहीं मोरनी में है। काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। फीसेंट प्रजनन केंद्र है ना बच्चों, वो भी मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। तो प्रजनन केंद्र पंचकुला में बहुत ज्यादा है। तो बच्चों ये आता है यादवेंद्र गार्डन को ना उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है। इसकी स्थापना फिदई खान कोका ने की थी। कर्ण लेक करनाल में है। गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है और सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में रहेगी। आगे आता है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया, तो ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया। किस पेड़ के नीचे दिया, बरगद के पेड़ के नीचे दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या करने की सलाह दी थी, कर्म करने की। भगवत गीता में किसके बीच में संवाद है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। और भगवत गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, 13वें दिन अभिमन्यु मारे गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पानीपत है, देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। पांडु पिंडारा कहां पर रहेगा, जींद में स्थित। प्राचीन कथाओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमती अमावस्या के लिए तप किया था, लेकिन सोमती अमावस्या बच्चों आई नहीं थी। तब पांडवों ने सोमती अमावस्या को श्राप दिया था कि एक ऐसा टाइम आएगा तू घूमेगी और कोई तेरे को पूजने वाला नहीं होगा। अब सोमती अमावस्या बच्चों साल में 2-3 बार आ जाती है, लेकिन कोई इनको पूजता नहीं है। लेकिन पांडवों ने इसके लिए 12 साल प्रतीक्षा की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है बच्चों, कानोड़ का किला कहां पर रहेगा, तो कानोड़ का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। तो कहते हैं महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था बच्चों, कानोड़ होता था। और महेंद्रगढ़ को कानोड़िए ब्राह्मणों ने ही बसाया था। तो बच्चों नारनौल है ना महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, नारनौल में रहेगा। नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शाह बिलायत का मकबरा भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शाह कुली का मकबरा भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बिरबल का छत्ता भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अब आप कहोगे याद कैसे कर लेते हो बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतनी चीजें याद रह जाएगी। रोहतक में महम का किला है और 24 चबूतरा भी रोहतक में है। आसी में आसीरगढ़ का किला है जिसे तलवारों का किला कहा जाता है, जिसका निर्माण बच्चों पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे आता है बच्चों, छुड़ानी गांव धाम का संबंध किससे है, तो संत गरीबदास जी का संबंध कहां से रहेगा, छुड़ानी गांव झज्जर से रहेगा। संत गरीबदास है ना कबीरदास के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में बच्चों इनसे क्वेश्चन आता है, संत गरीबदास जी से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, आगे आता है स्वामी नित्यानंद रचना सत्य सिद्धांत प्रकाश 12 खड़ी किसकी रचना रहेगी, स्वामी नित्यानंद जी की रचना रहेगी। आगे आते हैं साहिबी नदी हरियाणा में
कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, साहिबी नदी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो साहिबी नदी है ना बच्चों, ये ना रेवाड़ी से हरियाणा में क्या कर लेती है? प्रवेश कर लेती है। वैसे है ना बच्चों, दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां है ना, वो नदियां है ही नहीं, वो क्या होती है? नाले होती हैं। केवल उत्तरी हरियाणा की नदियां ये आपको याद रखनी है बच्चों। उत्तरी हरियाणा की ना यमुना याद करनी है, घग्गर याद करनी है। ये यमुना है ना, ये तो पूर्वी सीमा पर बहती है। ये पेपर में आता है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी बहती है? यमुना नदी बहती है, जो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। उत्तरी हरियाणा की नदियां ना, जो आपकी घग्गर हो जाएगी, ठीक है, ये जो मारकंडा हो जाएगी, ये उत्तरी हरियाणा की है। दक्षिणी हरियाणा में ना जो साहिबी हो गया, इंदौरी हो गया, कृष्णावती नदी हो गया, दोहन, ये तो नाम मात्र के क्या है? नाले हैं। सिरसा जिले में घग्गर नदी, राजस्थान, सिरसा से होते हुए घग्गर नदी है ना, वैसे कालका पंचकुला से प्रवेश करती है हरियाणा में, और राजस्थान में जाकर ये घग्गर नदी क्या होती है? लुप्त हो जाती है। जींद जिले में कोई नदी नहीं बहती, और सोनीपत में यमुना नदी, सोनीपत में प्रमुख रूप से, फरीदाबाद में भी यमुना नदी क्या करती है बच्चों? सिंचाई। आगे आता है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर रहेगा? ठीक है, तो बच्चों गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। ठीक है, जैसे बच्चों वो 3 गुरुद्वारे थे ना, श्री मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है ना, ये भी कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब आई ना, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब है ना, वो रोहतक में रहेगा, रोहतक में रहेगा। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मंजी साहिब गुरुद्वारा, एक आई मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? अंबाला। याद ना रहे, मंजी पर बैठकर आम खाएंगे, गुरु हमें रोने नहीं देता, सीरी का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? थल पर, ऐसे याद कर सकते हो। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है। रोहतक में ये लखन मांजरा या लाखन मांजरा गुरुद्वारा रोहतक में है। गुरुद्वारा बंगला साहिब है ना, रोहतक में। हाली की दरगाह कहाँ पर रहेगी? पानीपत में रहेगी, ऐसे करके याद कर सकते हो। और सोनीपत में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है 1526 ईस्वी में खालिस्तान के बीच में लड़ाई हुई। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ाई हुई। और बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी है ना, इब्राहिम लोदी पहला राजा था, लोदी जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। ये भी क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई। और बाबर ने ना ये पानीपत की पहली लड़ाई जीतने की खुशी में, ये भी आता है, किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाया था बच्चों? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, ये 1556 में हुई थी। और अकबर की तरफ से इसका नेतृत्व बच्चों बैरम खां ने किया था, इसलिए आया था अत्याचारी। बैरम खां किसकी सेना में रहता था? अकबर की सेना में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। और इस युद्ध में ना, इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का भारत से क्या हो गया? पतन हो गया। हालांकि ये आता है हरियाणा मराठों के अधीन कब था? 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। और मराठों ने हरियाणा को बच्चों 1803 में अंग्रेजों को बेच दिया, सुरजी अंजन संधि के तहत, और जो दौलत राव सिंधिया ने की थी। और 1809-10 में ना पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधीन हो गया था। जो इन्होंने दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को बेचा था, तो उनके अधीन हो गया था। ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है, सबसे पानीपत की तीसरी लड़ाई है ना, काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ी गई थी, क्योंकि है ना वहां आम का पेड़ क्या हो गया? खून बहने के कारण आम के पेड़ का रंग काला हो गया था। आगे आता है बच्चों, भगत भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतलब ये सारी रचना किसकी है? तुलसीदास है। शर्मा दिनेश की रचना रहेगी। श्री राम शर्मा का संबंध झज्जर से हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुलसीदास, शर्मा दिनेश, उनका संबंध भिवानी से है। कुशीराम, ये युद्ध चरित्र, ये पेपर में बहुत बार आ गई बच्चों। युद्ध चरित्र किसकी थी? कुशीराम शर्मा की। श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा तिलक रचना लिखी थी। दीनदयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? झज्जर से। आगे आता है बच्चों, देश का पहला
कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र ये हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया गया है। पेट्रो परिसर कहाँ पर रहेगा? पेट्रो परिसर भी बच्चों कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। किस नाम से रहेगा? इंडियन ऑयल के नाम से। अब कुछ बच्चे के सोचेंगे सर इतना फास्ट कैसे करवा रहे हैं? बच्चों टॉपिक मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। अब इतना मतलब टाइम नहीं है हमारे पास की चीजों को और ज्यादा बच्चों आराम से करेंगे। अब तो है ना वो करो या मरो की लड़ाई है बच्चों। जो इस एक महीने में मेहनत कर गया ना, अब आपका ये भी भ्रम दूर हो गया होगा। कल HSSC ने कह दिया 25 को एग्जाम नहीं 26 और 27 को एग्जाम होगा, तो ये भ्रम भी दूर हो गया। एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो बच्चों दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दो, जॉब लग जाएगी। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्वेश्चन, और क्या आएगा आगे? क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध संरक्षण। यहाँ पानीपत देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो पानीपत में जापान व ताइवान के सहयोग से लगा था। आगे आता है लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो देखो बच्चों अगर आए ना गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र वो पिंजौर पंचकुला में है, और लाल जंगली मुर्गा वाला भी कहाँ पर है? पंचकुला में रहेगा। प्रॉपर पूछे पंचकुला में रहेगा। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र प्रॉपर ना है ना पंचकुला, तो पिंजौर में आ जाएगा। पीपली में काला तितर प्रजनन केंद्र है। हिसार में केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र रहेगा। देखो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन केंद्र बच्चों केरू भिवानी में है। मयूर व चिंकारा है ना तो ये झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। पीपली में काला तितर प्रजनन केंद्र है। काला तितर की जन्म स्थली पूछे तो सिरसा हो जाएगा। सिरसा का पुराना नाम पूछे तो सेरिस्कम हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन सुअर प्रजनन केंद्र हिसार में रहेगा। आगे आता है बच्चों ये जो आपका हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो ये मेजर होशियार सिंह है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? सिसाना गांव सोनीपत से हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र का संबंध मेजर होशियार सिंह का संबंध रहेगा। आगे आता है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? यहाँ तो ब्लैक फ्रैंकोलिन आएगा। ब्लैक फ्रैंकोलिन ना आए तो काला तितर आ जाएगा। राजकीय पुष्प क्या रहेगा? कमल रहेगा। राजकीय पशु काला हिरण ब्लैक बग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये राजकीय पक्षी तो काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन, राजकीय पक्षी पीपल आ जाएगा। अभी बच्चों हुड्डा का अर्थ क्या है? तो ये बच्चों हुड्डा का हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगा। और अभी है ना इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया बच्चों? वर्तमान में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी HSBP इसका नाम कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। पहले हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती थी। ये फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आती है। आगे आता है बच्चों वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में बनाया गया? तो ये 2017 को हमने ना गरीब कल्याण वर्ष के रूप में बनाया गया था। महिला वर्ष है ना ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। बाल कल्याण वर्ष 2006 था। और 2009 आए ना किसान मजदूर दिवस के रूप में किसको बनाया था हमने? 2009 को हमने किसके रूप में बनाया था? किसान मजदूर दिवस के रूप में हमने 2009 को बनाया था। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आगे आता है बच्चों चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियस है ना ये चंडीगढ़ शहर का क्या रहेगा? वास्तुकार रहेगा। चंडीगढ़ के वास्तुकार ये शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चंडीगढ़ की जो शिलान्यास किसने किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उस टाइम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। और ये और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की क्या है? संयुक्त राजधानी। और हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट भी कहां पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। आगे आता है बच्चों सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जैन विद्वान के परामर्श लेते थे और सम्मान देते थे। तो ये जीन प्रभासूरी रहेंगे जिनसे मोहम्मद बिन तुगलक ये परामर्श लेते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल बच्चों 1325 से लेकर 1351 तक रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। या मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है बच्चों? एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। इन्होंने ना 4 योजना बनाई थी।
योजना तो चारों ठीक थी, लेकिन बच्चों क्या था, समय खराब था, इसलिए इन्हें एजुकेटेड इडियट कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, हरियाणा में पैदा होने वाली 3 प्रमुख फसलें कौन सी है? तो ये बच्चों 3 प्रमुख फसलें पूछी है, धान, गन्ना, कपास, मिर्च, गेहूं, ज्वार। तो धान, गन्ना, आपका कपास, और इसमें ऑप्शन दिखाता हूँ कौन कौन से थे। तो और बाजरा, गेहूं, दालें, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। तो धान, गन्ना, कपास है ना, हरियाणा की 3 क्या रहेगी, प्रमुख फसलें रहेगी। धान सबसे ज्यादा है ना, ये आपका जो सबसे कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र वाली पट्टी में होता है, और सबसे ज्यादा धान है ना करनाल में होता है। बासमती चावल सबसे ज्यादा करनाल, और बासमती चावल के कारण ही करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। गन्ना है ना सबसे ज्यादा बच्चों यमुनानगर में होता है, सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में है, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी यमुनानगर में है, और कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। गेहूं आए तो गेहूं भी सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं बच्चों, कितने रहेंगे, 90 रहेंगे। ठीक है, हरियाणा गठन के समय विधानसभा की 54 सीटें होती थी, यानी 1966 में, 1967 में चम्बन से बढ़ाकर 81 हो गई, 1977 में ना 81 से बढ़ाकर जो चम्बन से जो सबसे पहले चम्बन होती थी, चम्बन से कितनी हो गई थी, चम्बन से बढ़ाकर 1967 में 81, और 77 में इनको 90 कर दिया गया। तो 77 में कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी प्री समन आयोग के अनुसार। आगे आता है, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर कहां पर रहेगा? ये मानेसर, गुरुग्राम में रहेगा। लगभग जितने भी बच्चों सेंटर है ना, अगर आपको तुक्का लगाना होना, लगभग गुरुग्राम में मिलेंगे, और हेडक्वार्टर लगभग तुक्का लगाना होना तो पंचकुला में ज्यादा मिलेंगे। तो आधार कार्ड प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के मानेसर शहर में है। मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम में। आगे आता है बच्चों, खालिस्तान का मकबरा दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है जो कैथल हरियाणा में है। तो ये रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान का शासनकाल बच्चों 1236 से लेकर 1240 तक था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका मकबरा कैथल में है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका भी थी, और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान थी। तो डाकुओं द्वारा कैथल में इनकी हत्या कर दी गई। नूरजहां है ना, नूरजहां से जहांगीर ने 1611 में शादी की थी, और नूरजहां का बचपन का नाम मेरुनिसा होता था, जो अली कुली की क्या होती थी? विधवा होती थी। आगे आता है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का स्थान कौन सा रहेगा? 18 रहेगा। तो बच्चों ये क्या होता है कि स्थान है ना, अब क्या होगा, जैसे है ना पहले भारत में 29 राज्य है ना, अभी एक एक राज्य क्या हो गया है? कम हो गया, 28। तो जितना पहले संख्या था ना, वो एक एक अपने आप कम हो जाएगी। मैंने नोट डाल के ये लाइन लिखवाई गई थी। जैसे लिंग अनुपात में हरियाणा का ना स्थान 29वां था ना, अब कितना हो गया है? 28वां हो गया है। तो एक एक आप कम कर लेना। ऐसे है ना क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये याद कर लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान क्या हो गया? तो क्षेत्रफल है ना 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत का 1.3%, 3-4% है, और हरियाणा की जनसंख्या भारत की 2.09 रहेगी। ये देखो 29वां है ना, अब 18 हो जाएगा, तो एक एक कम कर लेना। आगे आता है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार बच्चों 1967 में, दूसरी बार 1977 में, और तीसरी बार 1991 में हरियाणा में क्या लगा था? 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लग चुका है। पहली बार है ना राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में राष्ट्रपति शासन लगा था, और दूसरी बार है ना 1977 में बनारसी दास गुप्ता के टाइम में लगा था, और तीसरी बार बच्चों ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा था। बाद में पहली बार सीएम बने चौधरी बंसीलाल, दूसरी बार चौधरी देवीलाल, और तीसरी बार चौधरी भजनलाल जी सीएम बने थे। वो सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी है। आगे आता है, प्रीतम रानी सिवाच का संबंध किससे रहेगा? तो ये हॉकी से संबंध रखती है, और हॉकी से है ना प्रीतम रानी सिवाच, ममता खरब गोल्डन गर्ल बोलते हैं, रानी रामपाल, क्रिकेट से नवाब मंसूर अली पटौदी, कपिल देव, युजवेंद्र चहल, जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने 2020 वर्ल्ड कप है ना भारत का अंतिम ओवर में ना मिस बाउल हक को आउट करके जिताया था। और इसके बाद ये बेचारे नजर भी नहीं आए। बैडमिंटन से साइना नेहवाल, मुक्केबाजी मनोज कुमार, विजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, ये मुक्केबाज रहेंगे।
आगे आता है बच्चों, सन 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म खालिस्तान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक निर्देशन की पहली फिल्म थी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता, लाडो। तो ये पेपर में आता है, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती 1967 में आई थी, 67-68 में धरती आई थी, 1968 में एक्चुअल में। और ये पेपर में पूछा जाता है, हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहू रानी थी जो 1983 में आई थी, और हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म थी चंद्रावल जो 1984 में आई थी, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म लाडो थी जो सन 2000 में आई थी। पहली फिल्म धरती, हरियाणा की सफल फिल्म बहू रानी। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी बच्चों? साहिबी नदी वैदिक काल में दृष्टद्वती कहलाती थी। एक बार एचएसएससी ने चौटांग नदी का पुराना नाम क्या माना था? दृष्टद्वती नाम माना था। तो ये बच्चों वैदिक काल में दृष्टद्वती नाम से जानी जाती थी। और सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, और यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिले हैं। और सरस्वती नदी की एंट्री हरियाणा में ना आदि बद्री यमुनानगर से होती है, और मुगला वाली गांव है यमुनानगर में, वहां पर भी सरस्वती नदी के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। आगे आता है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और बच्चों 17 मार्च 1997 को इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, और 14 अगस्त 1998 को इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और एक हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड कर दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे आता है बच्चों, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये रागड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ हो जाता हूँ साइड में, तो ये रागड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोहतक में मुसलमान रागड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोहतक का नेतृत्व है ना किसने किया था? विशारत अली ने। कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? विशारत अली ने रोहतक का नेतृत्व किया था। आगे आता है, हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग है ना, इसकी ना जो कर्म आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना है ना बच्चों कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को हुई थी। मुख्यालय पंचकुला में है। चेयरमैन भारत भूषण भारती है। अब सचिव है ना चेंज हो गए, वो करंट की पीडीएफ है ना, कल से मैं डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा दुनिया में। तो सचिव ईसा कंबोज कर लेना। क्या कर लेना? ईसा कंबोज कर लेना। सचिव है ना, करंट के हिसाब से वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अध्यक्ष भारत भूषण भारती है, सचिव है ना ईसा कंबोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना बच्चों, एक यहाँ से करंट में तो ठीक करवा दिया मैंने। आगे आता है, हरियाणा में छठी नृत्य कब किया जाता है? तो जन्म के छठे दिन, जन्म बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य होता है? छठी नृत्य होता है बच्चे के जन्म के छठे दिन। और इस दिन कहते हैं उबले हुई गेहूं और चने बांटे जाते हैं जिन्हें बाकली भी कहा जाता है। और कहते हैं बे माता ऐसा माना जाता है कि इस दिन आकर बच्चे का क्या लिखती है? लेख लिखने का काम करती है। आज बच्चों थोड़े क्वेश्चन मेरे को ज्यादा करवाने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन सैनिक हवाई अड्डे हैं? 2 है। तो कौन कौन से है? अंबाला और सिरसा। और लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें भी बच्चों कौन सी रहेगी? अंबाला और सिरसा। लोकसभा की 2 क्या रहेगी? आरक्षित सीटें रहेगी, अंबाला सिरसा। 6 असैनिक हवाई अड्डे भिवानी, जींद, करनाल, हिसार, नारनौल और पिंजौर पंचकुला हो जाएगा। आगे आता है, चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो चंद्रकूप मंदिर है ना बच्चों, ये राजा युधिष्ठिर के द्वारा बनाया गया। और युधिष्ठिर को ना धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता था। कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने बनाया। सरवणनाथ कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ना, बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था। आगे आता है, हरियाणा राज्य में 6 मंडल है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 6 याद कर लेना, घर के आप गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद 6 मंडल है। तो इसमें बच्चों कौन सा नहीं रहेगा? सिरसा मंडल नहीं रहेगा। ठीक है, तो रोहतक मंडल में ये मंडल वाला सारा टॉपिक मैंने आपको करवा रखा है। आगे आता है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 1996 में चौधरी बंसी लाल ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इन्होंने ना हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। और हरियाणा विकास पार्टी का ना एग्जाम में चुनाव चिन्ह भी आ सकता है। तो हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता था? लड़का लड़की होता था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। देखो, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था चौधरी बंसी लाल ने। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल लोकदल है, चुनाव चिन्ह चश्मा, इसका गठन 1999 में देवीलाल ने।
और हरियाणा जनहित कांग्रेस चौधरी भजन लाल, हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह की थी। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर है? पानीपत में। तो 14 जनवरी 1761 को इसका निर्माण है ना तीसरे युद्ध के बाद हुआ था और मंगल रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अदिति मंदिर ये कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव में स्थित है। सती का मंदिर ये होडल पलवल में और इधर पलवल के होडल में है। दाऊ जी का मंदिर ये बंचारी गांव पलवल में स्थित रहेगा और ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई क्या थे? बलराम जी, और उन्हें दाऊ जी कहा जाता था। वो पास में एक हल रखते थे इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। आगे आता है हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा के उत्तर में ना हिमाचल प्रदेश रहेगा, दिल्ली पूर्व में रहेगी। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। आगे आता है 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम में पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया गया। ये साथ में ना ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। साथ में क्या किया गया था? हिमाचल प्रदेश। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन ज्यादा ये आता है कि 1 नवंबर 1966 को ना जब हरियाणा बना ना उस टाइम है ना हरियाणा कहता है पंजाब को मैं लूंगा और हरियाणा कहता है चंडीगढ़ मैं लूंगा और पंजाब कहता है चंडीगढ़ राजधानी के रूप में मैं लूंगा। तो एक बार आया था हरियाणा और पंजाब में किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे? तो चंडीगढ़ को लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे। तो 1 नवंबर 1966 को बच्चों चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया था? यूटी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? यूनियन टेरिटरीज। और साथ में ना विभाजित किया और क्षेत्र के समय केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। तो उस टाइम क्या था? साथ में हिमाचल प्रदेश भी था। और बच्चों ये एक बार एचएसएससी ने डायरेक्ट ही लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। और वैसे है ना यूटी है ना ये याद कर लेना, यूटी है ना चंडीगढ़ कब बना? 1 नवंबर 1966 को यूटी बना। आगे आता है पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से है। वैसे पंडित जसराज का संबंध पीली मंदोरी से, और पीली मंदोरी वर्तमान में कहां पर रहेगा? आपका फतेहाबाद में रहेगा। लेकिन एचएसएससी ने जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा है तो पंडित जसराज का संबंध पूछा है तो कहां से रहेगा? पंडित जसराज का संबंध हिसार से माना है। अभी है ना अमेरिका में हाल ही में ना पंडित जसराज का क्या हो गया है? अमेरिका में देहांत हो गया है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करो चोटी, शिवालिक की पहाड़ियां, डोसी चोटी, मोरनी की पहाड़ियां, मेवात पहाड़ियां, अरावली चोटी और गग्गर हरकरा सदा नीस नदी। तो ये बच्चों ग्रो चोटी है ना ये शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? तो करो चोटी कहां पर है? शिवालिक की पहाड़ियां। डोसी है ना ये तो जो नारनौल महेंद्रगढ़ वाला आ जाएगा। मेवात की पहाड़ियां, अरावली, तो ये सही सुमेलित पूछा है तो करो चोटी कहां पर रहेगी? शिवालिक पहाड़ियों में रहेगी। डोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ में है, मोरनी पंचकुला में है, मेवात की पहाड़ियां मेवात जिले में है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है केवल पुलिस जिला है। तो आंसी है ना बच्चों, ये क्या है? आंसी अभी तक जिले का दर्जा नहीं दिया गया लेकिन ये क्या रहेगा? पुलिस जिला रहेगा। और हांसी और मानेसर पुलिस जिले है लेकिन ये जिले नहीं है। मानेसर गुरुग्राम में रहेगा, आंसी हिसार में रहेगा। और आंसी में ही कौन सा किला है बच्चों? आसीरगढ़ का किला, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और आसीरगढ़ के किले को ही ना तलवारों का किला कहा जाता है। ठीक है, और हिसार से वर्षा विशिष्ट सेन गुप्ता का संबंध हिसार से। मलिका शेरावत, बच्चे इसमें डाउट भेज रहे हैं, बोला रोहतक से है। अरे मलिका शेरावत का संबंध बच्चों कहाँ से है? मलिका शेरावत का संबंध है ना ये याद कर लेना हिसार से है, श्योर है। सिरसा से सुनील ग्रोवर रहेंगे जो हास्य कलाकार है, कॉमेडी नाइट विद कपिल में काम करते हैं। रोहतक से मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष गई, अशोक गई, ये सारे कहाँ से रहेंगे? रोहतक से रहेंगे। आगे आता निम्न में कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया? तो पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या रहेगा? संदेश रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? संदेश रहेगा। पंडित नेकीराम शर्मा का ये जन्म ठीक कर लेना बच्चों, गलती से हो गया है, 4 सितंबर कर लेना इसको। क्या कर लेना? 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ। आगे तो ये ठीक है, पीछे है ना क्वेश्चन में ये 7 सितंबर हो गया था। ठीक है, 4 सितंबर 1887 को इनका संबंध हुआ था, केलंगा गांव में हुआ था और वर्तमान में केलंगा गांव
भिवानी में, उस टाइम रोहतक में होता था। उपनाम हरियाणा केसरी की उपाधि मिली और संदेश समाचार पत्र 1930 में प्रकाशित किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आते हैं, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन थे? ये किशन लाल भट्ट थे। और स्वांग का पिता भी किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। इनका संबंध कहां से है? यूपी मेरठ से। दीपचंद बेमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर भी कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद इन्हें ओनली हरियाणा का कालिदास कहते हैं। हरियाणा का सूर्य कवि और संगीत का तानसेन कहते हैं। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी से था। इनकी प्रमुख रचनाएं चंद्रावल, पद्मावत और कृष्ण लीला थी। आगे आता है, ये क्वेश्चन आया था ना अभी जो एएनएम वाले में, सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। कृषि में जननायक देवीलाल पुरस्कार, खेल में भीम पुरस्कार दिया जाता है। आगे आता है, शाह आयोग की अनुशंसा पर निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा जिले थे सिवाय। तो हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद और जो घर जेके में जो जेके में महेंद्रगढ़। तो बच्चों ये याद कर लेना। तो उस टाइम कौन सा नहीं था? पलवल नहीं था। स्टार्टिंग के साथ याद कर लोगे तो पलवल अपने याद हो जाएगा अपने आप। 15 ये पलवल है ना 2008 में बना था। ठीक है, आगे ये देखो, पलवल शाह आयोग की अनुशंसा पर जिला नहीं था। पलवल 15 अगस्त 2008 को बना था। गुरुग्राम, रोहतक और हिसार हरियाणा गठन के समय 7 जिलों में शामिल थे। आगे आता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का होना आवश्यक है। तो ये बच्चों उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वाली योग्यता रखते हो तो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या बन सकते हैं बच्चों? अध्यक्ष बन सकते हैं। आज बच्चों कहने को तो ना हमने ना 50 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आप देख पाओगे कम से कम है ना हमने 50 क्वेश्चन नहीं, आज लगभग बच्चों 251 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन से लगभग ना 4-5 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो 200 प्लस क्वेश्चन आज हमने आराम से किए हैं। एग्जाम तक है ना ये बच्चों संग्रह आपको ना मैं करवा दूंगा। कम से कम 1000 नहीं, 1000 को 5 से गुना करोगे तो 5000 क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम तक आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी ये मुहिम आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।